अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज है मेरे पास 11.1। ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर इससे पहले भी था, वो हम कर चुके थे। अब है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है। उसमें भी उस प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा हमारे पास। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व द राइट एंगल ABC इन विच गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि इस वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सॉल्व करना है इसको, और हमें पास कोई दो साइड्स दी हुई है। एक साइड A है जो मुझे 4 मीटर दी हुई है, और B दूसरी साइड है वो क्या दी हुई है, मुझे पास 3 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है ट्राइंगल की। ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। ए मुझे दिया हुआ है 4 और बी क्या दिया हुआ है मुझे 3, और एंगल क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर तो नहीं पता मुझे, सी स्क्वायर सी लिख दिया। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सही है। 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर खत्म करने के लिए तो हम रूट लेंगे, तो यहाँ रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, खाली सी बचेगा। और यहाँ पे 25 पे रूट आ गया, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो सी आ गया मेरे पास क्या 5 मीटर। अब क्या एंगल भी निकालना है हमें। साइन अल्फा किसके बराबर होता है, ए अपॉन सी के। तो साइन अल्फा मैंने लिख दिया, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, सी की जगह सी की वैल्यू आ गई। 4 को मैंने डिवाइड कर दिया साइन से। अच्छा, पहले मैं यहाँ जाऊंगी, साइन है, साइन इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 4/5 निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 53.130। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल अल्फा आ गया। गैमा मुझे गिवन था सवाल में, अब मुझे बीटा भी निकालना है। एंगल 3 एंगल होते हैं टोटल, तो मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्योंकि मुझे बीटा निकालना है तो मैंने अल्फा और गैमा को उस तरफ भेज दिया, तो ये इधर आके माइनस के हो गए। 180 एज इट इज रहा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ गई, गैमा की जगह गैमा की वैल्यू सवाल में दी हुई थी, माइनस कर दिया तीनों को, तो मेरे पास क्या आ गया बीटा एंगल आ गया। इसी का पार्ट जो है वो 2 से 6 भी इसी तरह से ही होंगे। दो साइड गिवन होंगी, एक आपने निकालनी होगी। इसी तरह से एक एंगल दिया हुआ होगा, आपने बाकी के 2 एंगल क्या करने होंगे, निकालने होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा हुआ है, अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो। ठीक है, हमारे पास जो है वो 16 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो फासले पर एक शेडो बन रहा है, कितना 12 सेंटीमीटर का बन रहा है शेडो। फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो हमने सबसे पहले लेट जो है वो हाइट कर ली। हाइट हमें दी हुई है कितनी 16 मीटर दी हुई है। तो स्टिक की मेरे पास हाइट क्या दी हुई है 16 मीटर, उसको हमने ए कह दिया। और शेडो की लेंथ मेरे पास क्या दी हुई है 12 मीटर दी हुई है, तो इसको मैंने क्या कह दिया बी कह दिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं क्या कह रही हूँ अल्फा कह रही हूँ, जो मुझे मालूम करना है। तो यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है ए बी एंड सी। ए मुझे 16 दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 12, और एंगल 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। सही। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, tan अल्फा किसके बराबर था ए अपॉन बी के, तो ए की वैल्यू भी लिख दी और बी की वैल्यू भी लिख दी। tan उधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 16/12 निकाला तो मेरे पास क्या आ गया एंगल आ गया अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 169 meter high if the angle of depression of the man from its top is 4830। एक मैन है वो टावर पे खड़ा हुआ है, टॉप से लेके उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से सामने की तरफ, वो इतना दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मैन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर हाई। अच्छा, कितनी ऊंचाई पे है वो आदमी, ये मुझे जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। और एंगल मुझे जो है वो दिया हुआ है, और टावर की जो है वो लंबाई भी दी हुई है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, लेट
हाइट ऑफ टावर कितनी दी हुई है, जिसको मैंने ए कह दिया, 169 दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे इतना दिया हुआ है और इसको मैंने अल्फा कह दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन को, सही है। नेक्स्ट इसका स्टेप देख लेते हैं, इस पे वही राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। टेन अल्फा किसके बराबर होता है, ए अपॉन बी के। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ गई, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, बी एज इट इज रहा, सही है। टेन अल्फा इधर आ गया और बी इस तरफ चला गया। दोनों को हमने कैलकुलेट करना है, टेन एंगल निकाल लेंगे पहले ये वाला और 169 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास बी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस जो था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, अ मैन 1.8 मीटर tall observed that the angle of elevation from a tree at a distance of 12 meter from him। एक मैन जो है वो 1.8 मीटर जो है वो लंबा है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस, ट्री तक का उसका जो एंगल बन रहा है, और ट्री कितने फासले पे है, 12 मीटर के फासले पे है, सही है, और एंगल इतना बन रहा है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ मैन की हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास, 1.8 दी हुई है। एडी क्यों लिखा है अभी मैं फिगर से बताऊंगी। एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे क्या दिया, 31 और 40, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ट्री, मैन और आदमी के दरमियान फासला कितना है, 12 मीटर का। हाइट ऑफ ट्री जो है वो मुझे मालूम करनी है। यहाँ पे एक फिगर भी बनी हुई है, फिगर क्या है, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैन की हाइट कितनी है, यहाँ इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया, मैन की हाइट कितनी है 1.8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.8 होगा। एंगल मुझे इतना दिया हुआ है और सी क्या दिया हुआ है मुझे पास, 12 मीटर दिया हुआ है। ए की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, स्मॉल ए है। राइट एंगल ट्राइंगल निकाला, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास क्या है, ए बी और सी। टेन अल्फा बराबर होता है मेरे पास ए अपॉन सी के, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ गई, ए मुझे फाइंड करना है, और सी की जगह सी की वैल्यू आ गई। 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया और ए जो था वो एज इट इज रहा। 10 के साथ ये एंगल निकाल लेंगे और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए मेरे पास क्या था, हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ अ ट्री में देख भी लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, सीई, सी से लेके यहाँ तक ई, सी से ई बराबर किसके है, बीई प्लस बी सी, यानी बी से ई प्लस बी सी, दो फासले हैं टोटल। तो मैंने पहले तो ए निकाला था, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया है, हाइट ऑफ ट्री इज 1.8, जितनी हाइट ये है 1.8 उतनी ये भी होगी बीई, तो बीई की जगह 1.8 आ गया, सही है। और बाकी मैंने ए कितना निकाला था, ये निकाला, दोनों को प्लस कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगी, फाइनल हाइट ऑफ ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट 11.2 जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो के लिंक के साथ शेयर कर दूंगी। और बाकी ये जो एक क्वेश्चन हम जो भी करवाते हैं आपको, ये पूरी बुक नहीं होती, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपने लाजमी करने होते हैं, और यही सवाल जो है वो लगते भी हैं पेपर में। तो आपने कोई भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, जो भी करवाए जा रहे हैं वो आपने तमाम तर क्वेश्चन देखने हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।